जिसको शौक है कैबिन क्रू बनने का उस तक की वीडियो जरूर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मजे का है क्योंकि इसके अंदर मैं बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी जॉब करती हूँ। ये मेरा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे अपने शॉर्ट जो व्लॉग्स हैं मैं बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, उसमें अक्सर मेंशन कर देती हूँ कि जॉब से आई थी, जॉब पे जाना था। और भी बहुत से ऐसे व्लॉग बनाने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, बनाने वाले नहीं अपलोड करने वाले हैं, जिनमें मैं कहती हूँ अक्सर कि नींद नहीं पूरी हुई, अभी जॉब से आई हूँ। तो मैं अपनी जॉब को एक अच्छे तरीके से उसमें मेंशन नहीं करती कि मैं कौन सी जॉब करती हूँ। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मैं उसके ट्रेनिंग पीरियड में थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं उस जॉब में गई, उसको जब देखा कि अच्छा इस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करना है मैंने, फिर जब मेरा उसमें दिल लग गया फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे भी उस जॉब के बारे में उस फील्ड के अंदर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में कि आप लोगों को बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अप्रोक्सीमेटली मुझे लग गए 3 और 6 9 मंथ्स मुझे लग गए सबको समझते हुए। खैर चलते हैं कि मैं कौन सी चलते हैं, कह रही हूँ बताती हूँ मैं आपको मैं कौन सी जॉब करती हूँ और उसकी जितनी भी डिटेल्स आपको जो जो मेरे से पूछना हो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगी। फिलहाल पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको जरा इग्नोर करिएगा बिकॉज इतनी ज्यादा तेज आंधी चल रही है। तकरीबन ईद के आज तीसरा दिन है, आज जाकर थोड़ी बहुत हवा चलना शुरू हुई है। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी हब्स थी तो मैंने तो अपने रूम के सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए कि भाई हवा आए, बहुत गर्मी थी। और इसीलिए मैं आज व्लॉग भी बना रही हूँ, थोड़ी सी हिम्मत मेरे अंदर आई है। अच्छा जी, बेसिकली जो मैं जॉब कर रही हूँ एविएशन से रिलेटेड है और एविएशन से रिलेटेड ग्राउंड जॉब्स भी होती हैं और एयरप्लेन से रिलेटेड जॉब्स भी होती हैं। बहुत सी जॉब्स हैं लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, लेकिन मैं जो कर रही हूँ एज अ कैबिन क्रू कर रही हूँ। अब मैं एज अ कैबिन क्रू कर रही हूँ एयरब्लू के अंदर जॉब। कैबिन क्रू मतलब कि अब से कुछ देर पहले कैबिन क्रू कहते थे एज अ एयर होस्टेस, कहते थे कि एयर होस्टेस है ये। अब उसको एयर होस्टेस का वो जमाना गया, अब ये नहीं कहते, अभी भी कुछ लोग कहते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ एविएशन हम इसके कैबिन क्रू कहते हैं। अब ये जॉब ना मैंने स्टार्ट की थी 2 अक्टूबर को, पहले इसका इंटरव्यू वगैरह दिया, उसके बाद 2 अक्टूबर से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। 45 डेज की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर हम लोगों की ट्रेनिंग फ्लाइट्स हुई, ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हुई और फिर उसके बाद कॉम्पिटेंट होके लाइसेंस आ गया और फिर मैंने फ्लाई करना शुरू कर दिया। अब इस जॉब के साथ साथ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी को लेके भी चलना था, तो ये जॉब मेरे लिए बहुत सूटेबल थी। लाइक बाकी जॉब्स होती हैं आप 8 से 10 घंटे आपको देने ही पड़ते होंगे, ये इस तरह की जॉब है कि मेरी इसमें यूनिवर्सिटी मैनेज हो जाती है, वो भी इस तरीके से कि अगर मेरी रात की फ्लाइट है तो मैं रात की फ्लाइट से डायरेक्ट सुबह यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, क्लासेस लेके मैं आके सो जाती हूँ। और अगर मेरी दिन की फ्लाइट है तो मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेती हूँ और अपनी फ्लाइट करके आके फिर सो जाती हूँ। लाइक ये बहुत ही मेरे लिए एक बहुत अच्छी जॉब है इस तरीके से कि अगर मुझे पूरा महीना नहीं जाना पड़ता, अगर कभी कभी जाना भी पड़ता लेकिन नहीं भी जाना पड़ता। तो चलिए सबसे पहले तो वो लोग इस वीडियो से दूर हैं जिन्होंने हेट कमेंट्स करने हैं, और क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो लोग इस चीज में आना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, मैंने ये जॉब किस तरह मतलब मैंने कैसे सोचा, बचपन से लेके ना कोई सेकंड सेमेस्टर तक मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने ये जॉब करनी है कि नहीं करनी। एक दिन ना मैं सेकंड सेमेस्टर के कोई मिड्स में फाइनल्स हो रहे थे तो मैं ना आई घर, तो मम्मा ने मुझे बताया कि ना मम्मा ने ना एक वीडियो देखी थी एक एंकर की, उसने बताया हुआ था कि 7 लाख की जॉब आप कर सकते हैं, 7 लाख आपको महीना मिलेगा, वो था एमिरेट्स की। मैंने ना उसमें अप्लाई कर दी, मैंने कहा क्या पता किस्मत अच्छी हो, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी, एमिरेट्स वालों को मेल की उन्होंने रिजेक्ट कर दी। मेरा एक्सपीरियंस पूछा चाहिए था, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई है। उसके बाद ना सेकंड इंटरव्यू मैंने जो दिया वो था फ्लाई जहां का, वो था पिछले साल के 2023 के अगस्त में। अगस्त में उनका इंटरव्यू हुआ, वहां पे भी मैं गई इंटरव्यू देने के लिए, उनकी प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फॉलो करते। उनको भी एक्सपीरियंस प्रूफ चाहिए था, उन्होंने भी सिर्फ उन्हीं को टेस्ट किए जिनके पास एक्सपीरियंस था। थर्ड इंटरव्यू मेरा था एयरब्लू के अंदर। फर्स्ट वाला इंटरव्यू नहीं था, वो एक तरह की मेल थी, बट वो भी इंटरव्यू में ही हो जाता है कि अगर वो मेल आपकी एक्सेप्ट करके तभी वो आपको बुलाएंगे। थर्ड इंटरव्यू मेरा था एयरब्लू के अंदर। अब जब ना मैं एयरब्लू का इंटरव्यू देने के लिए गई ना, तो मुझे उधर भी बिल्कुल पक्का नहीं था कि मेरा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा ना वो एक मैं तो सिर्फ एक तुक्के पे गई थी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे वो वाला डेड वाला क्रेज नहीं था कि नहीं होना ही चाहिए, ये मेरा कौन सा कोई ड्रीम था। फिर मैंने गई, मैंने उनके इंटरव्यू वगैरह दिया, इसी टाइम उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पास तो किया। इसके बाद सारे स्टेप्स होते गए तो 2 अक्टूबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मुझे नहीं पता किस तरीके से ये सब कुछ हो गया, बस मुझे इतना पता है कि मैं बहुत नेक नीयत से गई थी, मुझे ये जॉब चाहिए। एक तो इसमें आपके फायदे बहुत ज्यादा है इस जॉब से, आपके आपकी जो
मेडिकल फ्री, आपका अलाउंसेस आपको मिलते हैं, आप फ्लाई करते हो, मतलब जितना भी सारा एक्सपेंस है ना वो एक तरीके से इस कंपनी पे चला जाता है। तो बहुत से इसके फायदे भी हैं। हाँ, नुकसान सिर्फ एक इतना सा है कि आपकी थोड़ी सी नींदें हराम हो जाती है। तो मेरे लिए ये जॉब बहुत अच्छी थी, है भी, क्योंकि मेरी इसमें यूनिवर्सिटी मैनेज हो रही है। मेरे भी डिग्री में 2 साल पड़े हुए हैं, लेकिन इस जॉब के साथ साथ मैं डिग्री भी कर ली हूँ अपनी आराम से। आराम से तो नहीं किया, थोड़ी बहुत जलालत होती है, नींद हराम करनी पड़ती है, लेकिन अभी मेहनत आप करोगे तो बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। तो भाई इस तरीके से मुझे ये वाली जॉब मिल गई और मैंने फिर ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस हुआ, आपको ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है, आपको सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। अब इस जॉब के अंदर 90% आपका काम है सिक्योरिटी कैबिन सॉरी सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करना। आपको सारे इमरजेंसी जो भी क्या कहते हैं इमरजेंसी अगर होती है तो आपको वो सारा सिखाते हैं। अब जो सर्विस का काम है ना, लिटरली पूरी ट्रेनिंग में एक पर्सन भी उन्होंने हमें नहीं कहा कि भाई आपने इस तरीके से सर्विस करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सारी ट्रेनिंग बेस्ड करती थी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को किस तरीके से यूज करना है, अगर इमरजेंसी ऑन बोर्ड हो जाती है उस पैसेंजर को कैसे आपने फेस करना है। मतलब ये सारा मजे का काम था। फर्स्ट एड से रिलेटेड इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के साथ आपको पहली दफा मेरा वास्ता पड़ा था। फायर ड्रिल्स होती हैं आपकी, वेट ड्रिल्स होती हैं आपकी, पीड होती है आपकी, मतलब बहुत मजे के काम होते हैं। वो काम होते हैं जो आप पहली दफा अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हो। ट्रेनिंग के दौरान मैंने विजिट कराची भी किया, बहुत मजा आया। फिर ये लोग आपको स्टे भी देते हैं, बहुत मजे की जॉब है। अगर आप लोगों को इस जॉब से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जर्नी थी कि मैंने किस तरीके से इस जॉब को हासिल किया। कोई इतना मेरा प्लान नहीं था, प्लान था सब कुछ और एकदम से ये हो गया। खैर, अब जिसको इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, इसके बेनिफिट्स पूछते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाते हैं, जो जो आप लोगों को पूछना आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछते जाए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाती जाऊंगी। और जिसको शौक है कैबिन क्रू बनने का उस तक की वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे वीडियोस की फॉर्म में आप तक जवाब पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और इसको शेयर करें, क्योंकि कुछ लड़कियां अभी भी हैं जिनको नहीं पता किस तरीके से कैबिन क्रू बनना है। मेरी हेल्प भी एक बहुत अच्छे इंसान ने की थी, बहुत अच्छे, और अगर वो ना होते ना तो शायद मैं कैबिन क्रू ना होती, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से उन्होंने गाइड किया और सारा मतलब मुझे समझाया ऐसे ऐसे करना है। वरना मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चीज से रिलेटेड। और फिर मैंने इस अपने आप को प्रिपेयर किया। और जितने भी सवाल हैं अगली वीडियो में मैं आप लोगों के आके जवाब दूंगी। तो आप लोग भी जिसको कैबिन क्रू बनने का शौक है उस तक वीडियो पहुंचाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।